आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कुछ देर में शुरू होगा वजीर आजम का दौरा आसाम। नरेंद्र मोदी खुसूसी तैयारे से मुरान बाईपास पर हंगामी लैंडिंग की सहूलत पर उतरेंगे। यूपी चीफ मिनिस्टर ने जनता दर्शन प्रोग्राम में लिया हिस्सा। योगी आदित्यनाथ ने अवामी शिकायत दूर करने का अहदेदारों को दिया हुक्म। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही है रेत और कोयले की गैर कानूनी कानूनी। कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने पानी के मसले पर भी हुकूमत को बनाया निशाना। दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मसला बरकरार। सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों और तुलबा को मसाइल का सामना। बीएनपी शेख हसीना को हवाले करने का हिंदुस्तान से करेगी मुतालबा। पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के बाद पार्टी का अहम बयान। मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर ने बातचीत की नाकामी पर ईरान को किया खबरदार। कौम की ताकत में आज एक नए बाब का इजाफा होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिजाइया के खुसूसी तैयारे में सुबह 10:30 बजे आसाम के डब्रूगढ़ जिले में मुरान बाईपास पर हंगामी लैंडिंग की सहूलत पर उतरेंगे। वजीर आजम मोदी के उतरने के साथ ही हाईवे पर यह फिजाई पट्टी फिजाइया के स्ट्रैटेजिक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी। कौमी शाहराह पर यह 4.2 किलोमीटर तवील हवाई पट्टी शुमाल मशरिक में पहली ऐसी सहूलत है जो हंगामी हालात में फिजाइया के लड़ाका और ट्रांसपोर्ट तैयारों को चलाने की इजाजत देती है। मोरान बाईपास पर यह सहूलत दूरदराज इलाकों में इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से निमटने की कार्रवाइयों के दौरान भी अहम साबित होगी। यह फिजाई पट्टी राफेल और सखनोई जैसे 40 टन के लड़ाकत तैयारे और 74 टन तक के भारी कार्गो तैयारे को संभाल सकती है। मोरान बाईपास पर यह फिजाई पट्टी स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम है क्योंकि यह चीन की सरहद के बहुत करीब है। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कराईकल पाडुचेरी का दौरा करेंगे। शाह हेलीकॉप्टर से पाडुचेरी पहुंचेंगे और म्युनिसिपल कारपोरेशन के मैदान में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वो एक मंदिर भी जा सकते हैं। बीजेपी जराये ने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला जलसे से खिताब के बाद पार्टी के रियासती कायदीन से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की रियासती सदर जीतू पटवारी ने कहा कि यहां रेत और कोयले की गैर कानूनी कानूनी बड़े पैमाने पर हो रही है। यह न सिर्फ रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है। जीतू पटवारी ने कहा कि यहां अगर कांग्रेस कारकुन साफ पानी मांगते हैं तो उन्हें तरह तरह की हरासानी और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे कारकुन चीफ मिनिस्टर से मिलने गए तो उन्हें डंडे और जेल मिली। पर रेती का, यहाँ पर कोयले का अवैध खनन पूरे 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 दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वच्छ पानी मांगते हैं गिलास, तो उन पर अलग अलग तरीके से अन्याय और अत्याचार होता है। मुख्यमंत्री से मिलने गए तो डंडे मिले, गोली जेल मिली। उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने आज आंदोलन किया। यहाँ पर रेती का, यहाँ पर मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि राहुल बार बार झूठ बोल रहे हैं। मरकजी वजीर ने एतमाद का इजहार किया कि अमेरिका के साथ जो तिजारती मुआहदा हुआ है उसमें सबके हुकूक की हिफाजत की गई। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में खास तौर पर किसानों के मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है।
झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक्किदा जनता दर्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने लोगों से उनकी शिकायत सुनी और दरखास्तें भी हासिल की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आवाम की शिकायत और खुद दरखास्तों का जायजा लेकर उनकी मुनासिब हल तलाश करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मकसद से आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में लापरवाही बरतने के खिलाफ इंतबाह दिया। मगरबी बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने बांग्लादेश में इंतखाबात और हुकूमत के इंतखाब पर मसरत का इजहार करते हुए वहां की अवाम को मुबारकबाद दी है। दिलीप घोष ने कहा कि यह अच्छी बात है कि यहां अवाम ने हुकूमत मुंतखब की है और इससे मुल्क में हालात बेहतर होंगे और हिंदुओं को भी राहत मिलेगी। दिलीप घोष ने कहा कि मगरबी बंगाल में एसआईआर जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस मौके पर इन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वहाँ की जनता को और जो जीते हुए प्रतिनिधियों को हम शुभकामना देंगे और उम्मीद करेंगे कि वहाँ शांति आएगा और वहाँ के हिंदू सुरक्षित होंगे, क्योंकि उनका भी पूरा अधिकार है उस देश में रहने के लिए और इस सरकार वो निश्चित करेगा और भारत के साथ अच्छा संबंध होगा। बांग्लादेश के उन्नयन में हमेशा खालिदा पुत्र के साथ रहेंगे प्रधानमंत्री, एक पोस्ट में मोदी जी ने लिखे। बिल्कुल सही है, वहाँ की जनता और उनके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है भारत उनके साथ है। हम भी चाहेंगे बांग्लादेश में शांति आएगा और बांग्लादेश विकास के राह पर चलेगा। खत्म हुआ एसआईआर का सुनानी, बैंगल में एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर पूरा जल्दी पूरा हो जाएगा। हम पहले ही बोले थे कि चाहे कितना भी ममता बनर्जी उनके पार्टी इसका विरोध करे, चुनाव कमीशन ने एसआईआर पूरा करेगा और जो परिशोधित लिस्ट आएगा वोटर लिस्ट, उसके आधार पर चुनाव होगा और परिवर्तन होगा। वर्चुअल मीटिंग गणेश कुमार का। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने चेन्नई एमजीआर सेंट्रल स्टेशन से जोलारपेटाई जंक्शन तक का ट्रेन का सफर किया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ साथ आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर स्टालिन ने कहा कि वो आज इस नई शुरुआत को लेकर काफी खुश हैं। स्टालिन ने कहा कि उनकी हुकूमत आवाम के लिए तरह तरह के फलाही इक़दामात कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में दो तुलबा ग्रुप्स के दरमियान झड़प के नतीजे में तुलबा के कारकुनों की तरफ से हमला और तशद्दुद के जवाबी दावों के इल्जामात लगे। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर धमकी और गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया। एक बयान में एबीवीपी ने इल्जाम लगाया कि एक यूट्यूब चैनल से वाबस्ता एक खातून सहाफी पर दोपहर 2 बजे के करीब आर्ट्स फैकल्टी कैंपस में एहतजाज की कवरेज के दौरान हमला किया गया। एबीवीपी दिल्ली के रियासती सेक्रेटरी शर्मा ने इल्जाम लगाया कि बाएं बाजू के तुलबा ग्रुप्स ने सहाफी के साथ उस वक्त बदतमीजी की जब उसने एहतजाजी तुलबा से सवाल किया। उन्होंने दावा किया कि मुलविस अफराद में से कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के तुलबा नहीं थे, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया कि यूजीसी के नए ज़वाबित को लागू करने का मुतालबा करने वाले एहतजाज के दौरान दाएं बाजू के तुलबा ने इस अराकीन के पर हमला किया। आज जी मामला ये है कि हमारी एक राष्ट्रवादी पत्रकार है जिसका नाम रुचि तिवारी है, वो कवर करने आई थी प्रोटेस्ट जो हो रहा था यूजीसी के अगेंस्ट में कि यूजीसी को बहाल कराया जाए। उसके अंदर में वामपंथियों के द्वारा रुचि तिवारी को मॉब करने की कोशिश की गई, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उसका गला दबाया गया
कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों के द्वारा उसके ऊपर पे हमला किया गया, उसको थप्पड़ मारा गया, उसकी जान भी जा सकती थी। अभी भी लड़की पिछले 4 घंटे से हम लोग यहाँ थाने में हैं और वो MLC के लिए गई हुई है, अभी तक भी आ नहीं पाई है। अभी हम तसल्ली इसलिए कर रहे हैं कि डीसीपी साहब से बात हुई है। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि FIR होगी और कार्यवाही होगी। अगर FIR नहीं होती है और कार्यवाही नहीं होती है और हमारी महिला जो पत्रकार है जिसके साथ में ये निर्ममता की गई है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग भी आंदोलन करेंगे और जरूर करेंगे। मेरा नाम रुचि तिवारी है और DU में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला। दलाई लामा ग्रैमी अवार्ड हासिल करने के बाद हिंदुस्तान वापस हुए हैं। उनके सैकड़ों अकीदतमंद बुद्ध बरादरी के रूहानी पेशवा का गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे पर जमा हुए। उनके अकीदतमंदों ने कहा कि उनकी वापसी उनके लिए बहुत खास है। वाज़ेह है कि जनूबी हिंदुस्तान में अपने 2 माह के क़याम के दौरान दलाई लामा ने मुख्तलिफ बुद्ध मत के तालीमी इदारों और खानखाहों से खिताब किया, जिसमें हमदर्दी, अदम तशद्दुद और आलमी अमन का पैगाम फैलाया गया। Even at 90 years old, he has been like serving, he has been like teaching. So it's even at his 90 years old, he is kind of like inspiring Tibetan people all over the world, as well as global citizen. So it's very inspiring, and he's coming back. He's coming back after receiving the Grammy Award. So he's like stepping first step here. So we are welcoming him. We are very happy, and it's a joyous moment for everyone, especially Tibetan people residing in Dharamshala. We are very happy and we congratulate him on his arrival after 2 months in Mongut. ग्रैमी अवार्ड भी गुरुजी को मिला है। Yes. It is a great achievement for everybody, and not only His Holiness, to everybody who are believer of him and who believes in this non-violent and peaceful. So we are very. हिमाचल प्रदेश के मंडी कस्बे में पीर से शुरू होने वाली बैनुल अक़वामी शिवरात्रि त्यौहार के लिए तैयारियां जारी हैं। इस साल की तक़रीबात बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि 2026 में इस शहर के क़याम के 500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये मेला रियासत और मुल्क भर से सैकड़ों सकाफती ग्रुप्स और अक़ीदतमंदों को इकट्ठा करेगा, जो खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे की नुमाइश करेगा। 7 रोज़ा इवेंट के दौरान मंडी में लाखों लोगों की आमद मुतवक्को है और इस सिलसिले में सिक्योरिटी और मुनासिब हुजूम के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए मुकामी इंतजामिया ने जामे इक़दामात नाफिज किए हैं। इस वर्ष 500 वर्ष हो रहे हैं मंडी की स्थापना के, और हमारे कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे भूतनाथ मंदिर हैं, वो भी 1526 में उसकी स्थापना के साथ मंडी की स्थापना हुई थी। और मंडी शिवरात्रि का एक मेजर थीम इसलिए मंडी के 500 वर्ष है इस बार, और इसमें हम यही कोशिश करें कि जो हमारी विरासत है, हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, उसको सेलिब्रेट करें। विभिन्न पहलू हैं उसके, वो चाहे हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको किसी ना किसी माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मंडी शहर को है 4 सेक्टरों में और 10 सब सेक्टरों में हमने इसको बांटा है, और सभी सेक्टर्स में जो है एक गस्टेड पुलिस ऑफिसर की तैनाती सुपरविजन के लिए रहेगी, जो लगातार हमारे संपर्क में रहेगा। हमने सेंट्रल कंट्रोल रूम एक पटेल ग्राउंड में ही स्थापित हम करने जा रहे हैं, जिसमें 24 आवर जो है पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, और जहाँ जहाँ से कैमरे का जो फीड उस कंट्रोल रूम में आएगा उसको एग्जामिन किया जाएगा। बैनुल अक़वामी फ्लैट रिव्यू और मेलान प्रोग्राम की मेज़बानी हिंदुस्तानी बहरिया की मशरिकी बहरिया कमान 15 से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में होगी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया की तरफ से सदारती बहरी बेड़े का जायजा पेश किया जाएगा, जिसमें मुकामी प्लेटफॉर्म्स की नुमाइश की जाएगी, जिसमें विक्रांत और विशाखापट्टनम क्लास डिजास्टर के अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कार्वेट्स भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के बहरी जहाज़ों में दोस्त बैरूनी ममालिक, हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और माचटला
मेरिन्स के बहरी जहाज़ों की एक मुतनव्वो जमात शामिल होगी। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर एनवी सुभाष ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद के लोगों को चाहिए कि वो कांग्रेस को मुस्तरद कर दे। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो मुसलमानों की जमात है और मुसलमान इसकी पहचान है, इसलिए मैं हैदराबाद के अवाम से अपील करता हूं कि वो कांग्रेस को मुस्तरद कर दे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के जयपुर में नेशनल हाईवे पर 52 पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से चिक्सोबाई पास पर ट्रिगरिया मोड़ के करीब एक हादसा पेश आया है, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया। माता प्रसाद पांडे ने रियासत के उबूरी डीजीपी के बारे में भी अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, ताहम इसके बावजूद रियासती हुकूमत अभी तक मुस्तकिल डीजीपी का तकर्रुर करने में नाकाम रही है। कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जिससे संतुष्ट हुआ जाए। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी नहीं बताया आई है कि नहीं आई है। हमने कहा आई है तो कहाँ है, नहीं बताया। डीजीपी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको चिट्ठी लिखी, एक कमेटी बना के डीजीपी का नाम भेजिए, वहाँ का जो है दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगा। उसमें से एक आदमी को, उसको भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने नियम बदल दिया, अपनी एक कमेटी बनाई तो अपने कमेटी में भी नहीं नियुक्त किया। कानून व्यवस्था बताने लगे आपकी। कानून व्यवस्था तो इनकी ये बहुत, मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप एक ही देख लो उत्तर प्रदेश में कि एक महिला कोई जेवर पहन के 10-11 बजे लखनऊ के किसी गली में चली जाए, सुरक्षित लौट आवे, तो कहते नहीं है। यहाँ हमने कहा कि यहाँ लड़कियां महिलाएं जाती हैं, उनके गले के मंगलसूत्र खींच ले जाते हैं, ये कानून व्यवस्था है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आलूदगी का मसला बरकरार है। आज सुबह भी यहां फिजाई आलूदगी से लोग परेशान दिखाई दिए। इंडिया गेट और दीगर इलाकों में हवा का मेयार बदस्तूर खराब जुमरे में शामिल है। सुबह के वक्त धुंध की वजह से खास तौर पर तुलबा और मुलाजमीन को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चहलकदमी करने वालों ने भी कौमी दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी के लिए हुकूमतों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। गैर मुल्की सफरी ख्वाहिश ने पंजाब के मोगा में एक लड़की को अपने वालिद की मौत का ड्रामा करने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने गैर मुल्की दौरे के लिए बैंक से कर्ज हासिल करने के मकसद से अपने वालिद की मौत का सर्टिफिकेट हासिल किया था, ताहम उसकी कोशिशें नाकाम साबित हो गई। पुलिस ने कहा कि वो जालसाजी के इल्जाम में कौर को गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रहे हैं। मोगा जिले के गांव की कौर ने लंदन जाने का ख्वाब देखा था और उसको पूरा करने के लिए उसने अपने वालिद के नाम का डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया। लवप्रीत कौर पुत्री लखवीर सिंह, इन्हें यूके जाना सी। यूके वास्ते इन्हूं पैसे चाहिए सी, जिहदे करके इन्हें जिहड़ा 35 लाख का लोन अप्लाई किया सी। जिहड़ा 35 लाख का लोन अप्लाई किया सी, उहदे विच इन्हें अपने फादर नूं जिहड़ा मरिया होया दिखाया सी ते जिहड़ा मरे होए दा सर्टिफिकेट भी पेश किया सी, जिहदे तहत जिहड़ा इन राजविंदर सिंह नूं जदों पता लगन ते इन्हें जिहड़ी दरखास्त दित्ती सी, जिस दे संबंध विच जिहड़ा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 मंजिला मकान गिरने से एक 4 साला बच्चा हलाक हो गया है। इस हादसे में 21 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव के काम अंजाम दिए। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि एक ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से यह हादसा पेश आया। इन्होंने बताया कि जख्मियों की हालत अब बेहतर है और पुलिस ओहदेदार ने मजीद बताया कि इस इमारत में अब किसी के फंसे होने का कोई इम्कान नहीं है।
ढाका में बीएनपी के तारीखी पुराने दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान जो 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से चल रही है अचानक जश्न और तिजारत के एक हलचल के मरकज में तब्दील हो गई है। 13वें पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद से हामी और आम शहरी बड़ी तादाद में बीएनपी के झंडे, टी शर्ट्स, टोपियां, पोर्ट्रेट, स्टिकर्स और दीगर पार्टी यादगारी सामान खरीदने के लिए जौक दर जौक जमा हो रहे हैं। दुकान के मालिक ने फरोख्त में कई गुना इजाफे की इतला दी है जो आम दिनों से कई गुना ज्यादा है। वाज़िह रहे कि बीएनपी ने 13वें कौमी पार्लिमान के इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत हासिल की है। इसने 2/3 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करके आइंदा हुकूमत बनाने की राह हमवार कर दी है। हामियों को आज भी वो दिन याद है जब बेगम खालिदा जिया बतौर वजीर आजम अपने दौर में बाकायदगी से इस दफ्तर का दौरा करती थी। वो यादें अब नई उम्मीद के साथ ताज़ा हो रही हैं। और इधर दूसरी जानिब बीएनपी जिसने बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है ने एक अहम बयान दिया है। इसने कहा है कि वो हिंदुस्तान से माजूल साबिक वजीर आजम शेख हसीना को उसके हवाले करने का मुतालबा करेगी। बीएनपी के तर्जुमान सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि वजीर खारजा हसीना की हवालगी के हवाले से पहले ही कोशिशें कर रहे हैं और वो भी इसकी हिमायत करते हैं। कहा कि वो हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि वो शेख हसीना को कानूनी तौर पर बांग्लादेश लाए और ट्रायल के लिए उनके मुल्क वापस भेजे। कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हिंदुस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है। तो दूसरी जानिब सलाउद्दीन ने इंतखाबात पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया। अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत न देने के खिलाफ उठाए गए एतराजात के जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम ने अवामी लीग को अगस्त 2024 में फूटने वाली तहरीक से मुस्तरद कर दिया था। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।